ओके, फॉलो द ट्रेंड। आपको फॉलो द ट्रेंड में यहाँ पे एक एंट्री मिली, ठीक है, यहाँ से मिस हो गई तो भी क्या हुआ, हमने 240 की एंट्री दी है, 240 की एंट्री से आपने एंट्री ली, आपको फिर वापस से मार्केट कंसोलिडेट हुआ, वी हैव शेयर्ड सेकेंडरी एंट्री विच वाज 260, एंड 260 से भी अगर एंट्री मिस हो गई तो यहाँ पे एक रनिंग चलती ट्रेन में बैठने के लिए एक चांस दिया था 279 280 के पास, और यहाँ से मार्केट चला गया डायरेक्टली 313 स्ट्रेट वन वे। First entry 240, second entry 260, third entry 280. But 280 entry I will not consider as third re-entry. It will be considered as you are entering in the running trade. You are taking the risk of the same candle low. Okay. Even if you have taken the risk of the same candle low, candle ने low ही नहीं मारा है. Candle directly went till the high. That's a good thing. क्या है high? 315. Well and good. 240 to 315. Quite a good range. Right? 60 70 points, 70 80 points in profit easily, one way. Now coming back to the logic of this, why it's going one way. On Monday 13 there was a gap up opening, market sustained at the high for quite a long week, quite a long period. But if you see, let's go to the higher time frame. ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे, पिवट लेवल को कम करेंगे, let's see the gap. Okay, so this gap market is covering this gap today. Today is the day that market is covering this gap. That's why we are seeing a continuation pattern of downtrend. Okay. Now if you see how many days market took sustaining above the high, sustaining the zone about 24,000. How many days? 10 days. 10 days, 19 hours. Quite a long period. सो 10 दिन मार्केट ने ट्राई किया कि मैं सस्टेन करता हूँ, ये इधर जाके हम देखते हैं 10 दिन मार्केट ने ट्राई किया, 10 दिन के बाद मार्केट ने हाथ छोड़ दिए कि बाबा नहीं रुक रहा है, यहाँ से रिवर्सल काफ़ी हार्ड हो जाएगा. फ्रॉम टॉप मार्केट स्टार्टेड फॉलोइंग, एंड इन 3 days, इन द लास्ट 3 days एंड द लास्ट डे मार्केट हैज स्टार्टेड फॉलिंग अगेन. ठीक है, नेक्स्ट जोन ये वाला होगा हमारा नेक्स्ट जोन. अभी ये जोन हमें आ जाए कंटिन्यूस फॉल में, मंडे को आए या ट्यूसडे को आए, ठीक है, नेक्स्ट टारगेट ये होगा, या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, डायरेक्ट जोन पे ओपन होगा तो थोड़ा बाउंस फिर फॉल. ओके, सिंपल लॉजिक्स, सिंपल मार्केट, सिंपल ट्रेड्स, सिंपल प्रॉफिट्स. What a great candle formed, what a great candle formed at the low. Go to the 15 minutes time frame, as we do have many candles formed. See the price action, red inverted hammer and broken down and sustained below its low. हमेशा बताता हूँ, जब एक पैटर्न एक्टिवेट होता है तो वो यूजफुल तो है ही, बट कोई पैटर्न डीएक्टिवेट हो जाए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न डीएक्टिवेट हो तो वो ज़्यादा यूजफुल होता है. हियर इन्वर्टेड हैमर इज रेड एंड इट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, सो इट्स क्वाइट पावरफुल. रिजल्ट हमारे सामने है, मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बन चुका है 945 का, इसका हाई मार्क कर लो, मार्क दिस कैंडल्स हाई एंड यूज इट फॉर योर प्रॉफिट बुकिंग. ओके, यहाँ पे एंट्री नहीं होगी इसके हाई के ऊपर, हाई इसके ऊपर क्लोज हो जाए, देन यू कैन ट्राई फॉर 10 to 15 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट, बट यहाँ पे इट्स नॉट योर री एंट्री. ओके, इट्स जस्ट अ जोन फॉर कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेंड विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम 240. ठीक है, तो हम 240 से अगर हम बैठे हैं यहाँ पे, अभी हम 70 पॉइंट्स के प्रॉफिट में बैठे हैं, तो हम आगे का लेवल्स मार्क करेंगे कि उसके ऊपर सस्टेन होगा तो हम क्वांटिटी ऐड करें या फिर डिक्रीज करें, सस्टेन नहीं होगा तो हम डिक्रीज करेंगे. टाइम कितना देंगे यहाँ पे, 1 से 2 कैंडल ओनली. ओके, 1 से 2 कैंडल, क्योंकि इफ़ यू सी मार्केट इज फॉलिंग फ्रॉम द टॉप स्ट्रेट वन वे,
अगर मार्केट कभी भी स्ट्रेट वन वे जाता है तो स्ट्रेट वन वे उसको बाउंस भी देना पड़ता है बीच बीच में, ठीक है. इफ दिस कैंडल इज कंसिडर्ड इन निफ्टी स्पॉट चार्ट as a pencil bar setup, the low is quite important for this candle and high is also important. Okay, so if market reverses from here, all you have to need to see is that S2 level. S2 level के पास से market is facing rejection or not. If from S2 pivot level in Nifty spot, if it's facing rejection from this zone, then you can continue your zone in downtrend, or you can place an order in downtrend. If it's not continuing and it's sustaining above this zone, then you can plan a small scalp in call side till 20 EMA. ठीक है, इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं है. This will be the best way to stay in the game and stay right in the game. Okay. Now when I started this live session today, as soon as I dragged this graph, I kept a target of R3, and after that calculation I kept it for R2. Why I kept it for R2? Because market is falling straight. Whenever the market falls straight, you have to decrease your target, and when the market makes swings, higher highs, higher lows in the trending market, then you can increase your target. Right now, as market was falling straight, I quickly decreased my target from 368 till 330. Now if you see, if I say from my end, my 60% of quantity is booked right here because I have got the target right here of 70 points. 60% of quantity is booked, rest of the quantity is active. Okay, that too it is active with a proper trailing SL, and the trailing SL is here 260. 260 का हमने एक SL रखा है ट्रेलिंग, प्रॉफिट में है. अगर रिवर्स भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ से आगे चला गया तो और बढ़िया. एंड वी जस्ट डोंट केयर इफ मार्केट एंड ट्रेड इज एक्टिव, वी विल बी जस्ट बी गोइंग विद द फ्लो. ऑल अ ट्रेडर कैन डू इज प्लान. ठीक है. इफ एनीबडी हैव एनी डाउट, have any plan, have anything, can ask right away in chat section. We will guide you in the best way possible. Also, to as this is the last trading session of this week, we do have weekend sessions, so one-on-one mentorship members. There is one member who's we will be doing the session in the morning, and after that we will be giving you all the slots, and then we will be taking the one-on-one sessions on weekends. Okay. जा रहा है हाई के पास, हाई के ऊपर क्लोज कर जाए, इट विल बी क्वाइट अ गुड स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि मार्केट इज कंटिन्यूइंग इट्स पैटर्न. ठीक है, फॉलो दैट, फॉलो दैट. टुडे निफ्टी रिजेक्टेड फ्रॉम 20 EMA in the very first minute. Would it have been a market move to go for put once it hits, or it would be counted as gamble? Gamble. It will be counted as gamble. Why? If we explain, if we come to the point, the first candle and the day on which we are trading is quite important. Today is Friday. We cannot just touch 20 EMA in the first attempt of the first volatility of the day and see that कि rejection मिल रहा है क्या, डायरेक्टली फॉल मारो और डायरेक्टली पुट साइड मारो. ओके, सस्टेन हो जाता तो क्या हो जाता, पी लेवल के ऊपर भी क्लोज हो जाता. ऑन फ्राइडे द बेस्ट वे to trade and stay safe is what? Enter in the third 5-minute time frame candle, any third candle. पुट साइड का लेवल हमने थर्ड कैंडल में दिया है, कॉल साइड का हमने दे दिया था. हमको पता था कि वो कॉल साइड में जल्दी जाने नहीं वाला है, बिकॉज इन्वर्टेड हैमर, इफ द फर्स्ट कैंडल इज फॉर्म्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन इन्वर्टेड हैमर इन निफ्टी स्पॉट चार्ट, इवन इफ वी रिफ्रेश दैट इन 5-minute टाइम फ्रेम, इट इज अ इन्वर्टेड हैमर. तो कॉल साइड में हमको पता था डायरेक्टली नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो वन वे. But in put side, we shared the level as soon as the third candle closed. Okay, that's how you should always plan on Friday. Never jump in any trade in the first candle. Okay, now if you see right here, the small minor things which a trader needs to see. It went till the pencil bar setups low but did not close at the low. ओके, तो मार्केट यहाँ पे एक कॉमन और एक न्यू ट्रेडर जो इतना बड़ा फॉल देख रहा है,
उसको ये वाली चीज आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ये मिस कर देगा। ठीक है, ये मार्केट का एक सिग्नल होता है, स्मॉल सिग्नल्स स्टे एक्टिव, even if your trade is active, stay active. I might just give you a spike and then again come back to the zone. Like that, market is trying us to say. Quite a good fall, quite a good fall, quite a great fall, I must say. On Friday, if you are getting quite a good fall like this, quite a good thing. This candle sustaining above the high is quite important. The high is 320. Sustaining above 320 for, I will say, 1 minute, not 40 seconds also, 1 minute. Sustain किया, ये कैंडल के लो का एसएल काफ़ी छोटा एसएल बनेगा और यहाँ से एक स्पाइक के चांसेस मिल जाएंगे आपको, बट स्पाइक के मिलेंगे। सस्टेनेबिलिटी है कि हम बाद में करेंगे जब 3 मिनट मार्केट हाई पे रुक जाएगा। यहाँ से आगे 320 की एंट्री, 322 की एंट्री, 322 की एंट्री, टारगेट आपका 335, वहाँ पे सस्टेन होगा तो आप और टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, नहीं होगा तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेलिंग ऐसे लगा के बच सकते हो, या फिर आप 15 पॉइंट्स में सेटिस्फाइड हो, आप लेके भाग सकते हो। वाई फॉल हो रहा है सीधा सीधे, आपको ऐसे मिस नहीं करना है तो आप छोटा छोटा रिस्क लो। 15 पॉइंट का रिस्क नहीं लेना है, आपको इतना ही रिस्क लेना है जितना आपको यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखेगा। 313 का पिवट लेवल है, 313 इज द पिवट लेवल, योर एंट्री विल बी राइट 320, 7 पॉइंट का रिस्क। ओके, वैसे छोटा छोटा रिस्क लेंगे, बट कभी when this candle sustains above this high, otherwise we will not. Why will we entering? Why we will be taking the risk on fourth level? हाँ, इतने भी पागल नहीं है हम, और वो भी फ्राइडे के दिन 15 पॉइंट का ऐसे लेके रिस्क लेके यहाँ पे एंटर करें, है ना? क्योंकि 240 till 315 is quite a good range. सेकेंडरी एंट्री क्या थी? 260. From 260 also 315 is quite a good range. ओके, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे आज के सेशन का, बट if anybody have any doubt, do ask, because in the next 5 minutes we will be closing this session. Also keep in mind, do trade in Dhan only. If you do not have any account in Dhan, create it by the link which we have shared in the scalping community. We have some good points coming in future soon for only the members who are trading with our linked Open Dhan account. Okay, also one-on-one mentorship members, we will be giving you slot availables bookings tomorrow around 11 or 12. Okay, and then you can book your slot and attend the one-on-one session. We will be working on your mistakes, we will be working on your psychology, we will be giving you small tips, small tricks, which will be helping you in becoming a good trader. Okay, when I started teaching traders, it was, my goal was like, only if one single trader becomes a good trader by my knowledge and my experience shared, that will be enough. And I can see it is, the count is quite high from one student. Okay, so work on yourself. If you are in trading, do it professionally, do it with full focus, improve yourself within some months and start your trading good journey. ऐसा नहीं है प्रॉफिट में दिक्कत नहीं आती है, प्रॉफिट में भी आएगी, बट प्रॉफिट में भी दिक्कत आएगी तो हम हैं, वन-ऑन-वन मेंटरशिप मेंबर्स को हम गाइड करेंगे कि प्रॉफिट में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे उसको टैकल किया जाए। ठीक है, जैसे बताया, अ स्मॉल माइनर थिंग्स विच आर न्यू एंड स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स अवॉइड, वी हैव आइडेंटिफाइड एंड सी। हो गया, आ रहा है वापस से, इसके ऊपर जाएगा। पेंसिल बार सेटअप के यहाँ से ब्रेकआउट नहीं आया, बट रिवर्सल हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक छोटे से माइनर थिंग, एक छोटे से माइनर ग्लिच, और इफ यू सी माइनर थिंग के वजह से
यहाँ पे एक छोटी सी माइनर. दैट्स वाई राइट चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. धन में मिल जाएगा. यूज इट. क्वाइट अ गुड मूव राइट हियर एज वेल, बट यहाँ पे हमें थोड़ा पुट लेवल, कॉल साइड लेवल आपको प्रीमियम अपडेट करना पड़ेगा. इतना भी सस्ता लेके फ़ायदा नहीं है. ठीक है. अरे बढ़िया, यहाँ पे एक लेवल आ रहा है. पिवट लेवल को देखते रहना कॉल साइड में. 20 MA तक का टारगेट आप ले सकते हो अगर सस्टेन हो तो. ठीक है. लेट्स सी. दे देते हैं हम, दे देंगे हम. कोई बात नहीं, हम प्रीमियम ग्रुप में दे देंगे. बट इट विल बी अ रिवर्सल. Reversal never happens right away. Always keep in mind. And always, first 5 minute candle closing above the reversal is very important. Otherwise, there is no entry. Candle closing, pull back, and then break out. $265. Reversal scalp level. ठीक है. बढ़िया बात है. लेवल दे दिया है. एंट्री आप सबको पता है. फिर भी इसमें कोई डाउट हो पूछ लेना. वी विल गाइड यू. ओके. जल्दी पूछो, लाइव सेशन क्लोज करना है. What a market today, what a great market. 70 पॉइंट्स ऐसे ही आंखों के सामने दे दिया. उसके बाद अभी रिवर्सल भी दे रहा है, तो ऐसे सिंपल रिवर्सल दे रहा है कि आराम से लेके हम प्रॉफिट कर सकते हैं प्रॉपर सेटअप कंफर्मेशन के बाद. what a good market. Now if you see market is near the psychological level 24,000, तो we have to be safe. ठीक है. 24,000 अगर whenever the market comes near the psychological level, as an option buyer, if your quantity is less, if you're trading with less than 2 lakhs, you decrease your quantity and take only one trade. Okay. Let's see, we have one comment. Very, I'm in profit, so shall I trade with same lots or less lot in call side? If you are in profit on Friday in your first trade and you do have discipline, I will say avoid the market. Now this is my personal view, क्योंकि मैंने भी वैसे किया है. मेरा पुट साइड में हो गया. I have closed my big account. This will be executed in my small account. Okay. But if you think कि I can take in it call side, you can take with 1 to 2 lot only. Okay. But from my point of view, always if you are struggling and if you are a new trader or you are a struggling trader, Friday को first trade profit में गया, close कर दो. देखना ही नहीं है मार्केट को. हो गया मार्केट क्लोज, लैपटॉप क्लोज, फेंक दो घर में, भाग जाओ बाहर. ऐसे करना है. ठीक है. If you have experience for let's say 2 years, 3 years option trading experience, then you can attempt second entry, second trade on Friday. Otherwise, I will say no. Why I'm saying no? Because when I started my trading, I saw that on Friday what used to happen. You are making profit for the 4 days. On Friday, you are losing it all and giving it back to the market. We don't want that. So my simple rule was don't trade on Friday. I only watched on Friday for many months. And after that, I started taking trades in Friday. That's too only one trade. Because no, I know
I don't want my whole week's profit to go on Friday. Market simple दिख रहा है, market move कर रहा है जैसे हम बोल रहे हैं, but still it is market. Okay, it is option trading. You should always know that. So I started trading only one trade on Friday. And then when I gained the experience, then when I saw that I still don't trade with same quantity on Friday on the second trade. Still, I have 4 accounts. One account is big capital, which I trade my first and the last trade of the day, in which I capture when market is trending and goes 100 200 points one way with multiple lots. Second account is a small capital account in which I use all the levels and zones in order to update scalping series, psychological things, and my members issues. Small things I do in that small account. That is also for option buying. Third account is for option selling. Whenever the market is sideways on expiry, I don't trade in it every day, but I do trade in it on expiry and one day before expiry. That is option selling market capital. And fourth capital is for stock trading. We do share stocks and that hits good targets. So fourth capital is only for stock trading. Okay, not stock options. I do teach stock options, but personally I only take stock trades. Of course, if you gain, once you gain experience in stock trading of more than 2 years, then when you are taking any stock, you can take that same stock's call side or put side option. That you can do, but you should never start from stock option trading and then go to the stock trading. When first you gain experience of stocks, then you use its options, because their movement is quite different than our index movement. Okay, like this you diversify your capital and you diversify your risk when you see good results from the market. But if you don't have this diversification, I will highly suggest you to just take only one trade on Friday, and if your first trade has closed in green, done for the day. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया हो गया, बड़ा लेक्चर टाइप हो गया, बट कोई बात नहीं. It will be helpful for some members. Also, we have recorded this session, so we will be uploading this in evening. So it will be helpful for the rest of the scalping members also, as they are busy. Some of them are traveling, some of them are going to office, some of them had taken their day off, so they are not trading on market. Okay. But the main thing is that you trade right. It's not you have to trade every day. We do share levels every day because there are premium members. They need levels every day. But it does not mean I suggest my trader to trade every day. Okay. If they have learned, if they have experience, they have to trade on their A+ setups only. As a trader is beginner, then only I suggest them to trade every day, क्योंकि आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है. ओके, यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस कि कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड नहीं करना है. उसके लिए तो पहले आपको ट्रेड लेना पड़ेगा. देयर इज नो सच थिंग लाइक डेमो अकाउंट्स, पेपर ट्रेडिंग. ओके, when you enter in the market with real money, then only the right emotions hits. So always, if you are struggling and if you are a beginner trader, always think it like this, ki this is just the tuition fees that I am giving to the market to learn from the market, because in future you will be seeing quite a good profit, and that profit does not stop only once you learn the market. Okay, ठीक है, बहुत बातें हो गई. Now we will be closing this session. If anybody gets any doubt, can reach out to us anytime, and one-on-one mentorship queries, if you want to join, can reach out to us personally. Okay, till then, have a great day, have a great Friday. Whatever profit you have done this week, withdraw that profit, and some of that profit, use that. Even if your profit of this week is 500 rupees, withdraw that and use it for yourself. You will feel good. Okay, till then, have a great Friday, have a great weekend ahead. See you all in the next live session.